बहुत वर्षों पहले भारतवर्ष में एक गांव था जिसका नाम भागलपुर था। उस गांव में भगवान शिव जी का एक मंदिर था। उस मंदिर में कहा जाता था कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते और स्वीकार करते थे। उस गांव में एक ब्राह्मण और एक मछुआरा रहते थे। दोनों की कोई संतान नहीं थी। दोनों भगवान शिव जी की बहुत श्रद्धा करते थे और हमेशा पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। बहुत दिनों तक प्रार्थना करने के बावजूद उन्हें कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण रोज भगवान शिव जी को बेलपत्र, पुष्प और विभिन्न प्रकार के फूल अर्पित कर उनकी पूजा करता था, परंतु उसकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता था। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र तट पर गया। लौटते समय उसने शराब पी ली, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। गुस्से में वह मंदिर के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने आपसे इतनी विनती की, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनते। मैं आपको विश्वास करता था, लेकिन आप विश्वास का फल अब तक नहीं दिए। आज मैं आपसे यह पूछता हूं कि आप मुझे एक पुत्र देंगे या नहीं। अगर नहीं, तो मैं इन मछलियों को शिवलिंग पर चढ़ा दूंगा। यह कहकर मछुआरा मंदिर में प्रवेश करने लगा। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह मछुआरा मछलियां लेकर आपको अशुद्ध करने आ रहा है। आपको इसका समाधान करना होगा, नहीं तो हमें लोक में अपमानित होना पड़ेगा। अब भगवान शिव जी क्या करेंगे? उन्हें अपने सम्मान के लिए मछुआरा को पुत्र देने को होगा। पार्वती माता ने कहा, आप इतने समय क्यों लेते हो? जल्द से उसे कोई पुत्र दे दो, नहीं तो वह अब आपको अशुचि बना देगा। यह सुनकर भगवान शिव मछुआरा को एक भविष्यवाणी किए, जाओ मछुआरा, तुम्हारा 7 पुत्र होंगे। भविष्यवाणी सुनकर मछुआरा बहुत खुश हो गया। वह भगवान शिव जी को प्रणाम किया और यह खुशी की बात अपनी स्त्री को बताने के लिए चला गया। उसने यह खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाई। उसकी पत्नी भी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान का आभार प्रकट किया। अब ब्राह्मण भी भगवान को विनती करने लगा, भगवान, मैं भी आपको पूजा करता हूं, आपसे बहुत विनती करता हूं कि मुझे एक संतान दे दो। आप मेरे बात क्यों नहीं सुनते? यह सुनकर माता पार्वती भगवान शिव जी को बोले, स्वामी, आप कितने पक्षपाती करते हो, तुम कितने कपटी हो। एक मछुआरा को 7 पुत्र होने का वरदान तो दे दिए, मगर एक ब्राह्मण को एक पुत्र भी नहीं दे रहे हो। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, तुम्हें यह नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं मछुआरा को 7 पुत्र दिया। मछुआरे के 7 पुत्र विद्वान नहीं होंगे। कोई चोर बनेगा, कोई डाकू, कोई अपने पिता की तरह मछुआरा बनेगा और कोई खेती करेगा। लेकिन ब्राह्मण एक विद्वान पुत्र चाहता है, उसे ऐसा पुत्र देने में समय लगेगा। लेकिन ब्राह्मण को ऐसे तैसे संतान नहीं चाहिए, उसे एक विद्वान पुत्र चाहिए। इसलिए उससे एक अच्छे संस्कार और विद्वान पुत्र देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ब्राह्मण को एक विद्वान पुत्र देने वाला हूं, लेकिन वह अल्प आयु का होगा। यह सुनकर माता पार्वती ने पूछे, स्वामी, आप यह क्या बोल रहे हो? जो ब्राह्मण इतने कष्ट पाकर आपकी पूजा अर्चना कर रहा है सिर्फ एक संतान के लिए, और आप बिल रहे हो कि वो अल्पायु का होगा। महादेव ने बोले, यह तो सृष्टि का नियम है। जिसका भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य होगा। इस पुत्र का आयु सिर्फ 22 वर्ष है। उसके बाद कोई भी इसे पृथ्वी लोक से रोक नहीं पाएगा। माता पार्वती ने बोले, ठीक है, आपको जो सही लग रहा है आप वैसे ही कीजिए। भगवान शिव जी ब्राह्मण को एक भविष्यवाणी किया, हे ब्राह्मण देव, इतने वक्त से जो पूजा अर्चना कर रहे थे उसका फल पाने का समय आ गया। तुम्हें एक अच्छे और विद्वान पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसे पुत्र का आयु सिर्फ 22 वर्ष होगा। यह विधि का विधान है। जब तुम्हारे पुत्र का आयु 22 वर्ष हो जाएगा तब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम संतान के लिए मुझे बोल रहे थे, लेकिन उसका भविष्य मैं बदल नहीं पाऊंगा। यह कहकर भगवान शिव जी अदृश्य हो गए। अब ब्राह्मण का खुशी देखने का था। वह इतना ज्यादा खुश हो गया कि 22 वर्ष के बाद उसका पुत्र भर जाएगा। यह सोच भी नहीं उसने सोचा। उसका पुत्र 22 वर्षों के बाद मर जाएगा। फिर सोचा, 22 वर्षों होने में वक्त है, पहले संतान को इस धरती में आने दिया जाए। यह कहकर वह अपने घर चला गया और अपने पति को सब कुछ बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। वह भगवान को बहुत सारे प्रार्थना की, वह बहुत सारे पूजा पाठ की थी। अब उसकी फल उसे प्राप्त होने वाली थी।
कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी एक पुत्र संतान को जन्म दी। वह पुत्र बहुत ही सुंदर था। एक ही पुत्र होने के नाते वह अपने घर में बहुत ही प्यार से बढ़ने लगा। इसके साथ साथ अपने पिता की तरह ज्ञान और शास्त्रों में भी पंडित हो गया। जब उसका पढ़ने का वक्त आया तो उसने गुरुकुल में गया और अच्छे से अध्ययन किया। ब्राह्मणों का कार्य अच्छे से सीखा। धीरे धीरे करके वह बड़ा होता गया। वह सबका प्रिय था। एक दिन वह 20 साल का हो गया। अब ब्राह्मण ने सोचा इस पुत्र को विवाह कर देना चाहिए, इसलिए एक अच्छे से ब्राह्मण कन्या ढूंढा गया। ब्राह्मण को ऐसे ही एक सुंदर और गुणवती कन्या मिल गया। दोनों परिवार विवाह के लिए सम्मति प्रदान किए। एक अच्छा दिन देखकर सगाई भी हो गया। ब्राह्मण का पुत्र बधू होने वाली कन्या बेहद ही सात्विक और पूजा पाठ करने वाली थी। वो भगवान को बेहद मानती थी। माता तुलसी की बेहद सेवा करती थी। सुबह होने से पहले पुष्प, चंदन आदि लेकर माता तुलसी की आराधना करती थी। माता तुलसी वृक्ष की बहुत सुंदर पुष्प और रंगोली से सजाया करती थी। जब माता तुलसी भ्रमण के लिए पृथ्वी लोक जाती थी, चारों तरफ अंधेरा छाए हुए थे। वो जब उस कन्या के घर जाती थी, उस कन्या को देखकर खुश हो जाते थे। इस राज्य में सिर्फ एक ही कन्या है जो माता तुलसी की इतनी सेवा करती है। अब माता तुलसी अपने भक्त को वरदान देने के लिए पृथ्वी लोक गए। वह इस कन्या की पूजा में बहुत संतुष्ट थे। वह उसे सुहागन होने का वरदान दे दिए। उस कन्या माता तुलसी के आशीर्वाद पाकर खुश हो गई। लड़कियों के लिए सुहागन होकर जीना सबसे बड़ी पुण्य की बात है, तो इस आशीर्वाद पाकर उसे ब्राह्मण कन्या बहुत खुश हो गई। वह अपने पिता माता को यह बात बताई। उसके पिता माता भी बहुत प्रसन्न हो गए। अब क्या था, ब्राह्मण पुत्र और ब्राह्मण कन्या की शादी हो गई। बहुत धूमधाम से ब्राह्मण अपना एकमात्र पुत्र का विवाह करवाया। दोनों नई पुत्र वधू खुशी खुशी रहने लगे। अब ब्राह्मण पुत्र का आयु 22 वर्षों में पहुंच गया। अब उसकी मृत्यु सुनिश्चित था। 22 साल का होने को अब सिर्फ 2 दिन ही बचा था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी रोने लगे। अब क्या होगा? वह ब्राह्मण पुत्र और उसकी पत्नी को यह सब नहीं बताए थे, और ब्राह्मण पुत्र का मृत्यु को सिर्फ 2 दिन बचा है। कौन सा पिता माता अपने युवक पुत्र को मृत्यु के मुख में छोड़कर प्रसन्न रहेंगे? वह भी इसी तरह दुखित हो गए। लेकिन वह भी क्या करते? जो होना था वह हो गया, और जो होने वाला है वह अवश्य होगा। वो जब ब्राह्मण कन्या के बारे में सोचे और भी ज्यादा दुखित हो गए। इतनी कम उम्र में एक गुणवती और सुंदर कन्या विधवा हो जाएगी। वो अपने पति के बिना कैसे जी पाएगी? मृत्यु तो सृष्टि का निरंतर सत्य है। जब ब्राह्मण कन्या अपने ससुर और सासू मां को इस व्यवस्था में देखने के पाई, वह उसे पूछने लगी, आप ऐसे क्यों उदासी हो? ब्राह्मण पुत्र भी अपने पिता माता को यह सब पूछने लगा कि आप दुखी क्यों हो? आप मुझे क्यों नहीं बताते? लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी क्या बोलते? वह तो पहले से ही दुखी है। पुत्र और पुत्र वधू को इस बात बारे में कैसे बताएं? फिर ब्राह्मण पुत्र ने कहा, अगर आप मुझे सब कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने बोला, पुत्र तुम यह क्या बोल रहे हो? भगवान ने मुझे ऐसे भी तुमसे दूर कर रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण कन्या ने बोला, आप यह क्या बोल रहे हैं पिताजी? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हमें सच सच बताओ। ब्राह्मण ने बोला, पुत्री, ये बात सत्य है कि भगवान मुझे एक पुत्र का वरदान दिए थे, लेकिन उसके साथ साथ यह भी बताए थे कि यह पुत्र जब 22 साल का हो जाएगा तब यह मृत्यु वरण करेगा। यह सुनकर ब्राह्मण कन्या और ब्राह्मण पुत्र आश्चर्य हो गए। फिर ब्राह्मण पुत्र कुछ पल सोचा। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, आप इसलिए चिंता क्यों कर रहे हो? जो होने वाला है वह अवश्य होगा। यह तो सृष्टि का नियम है। आप इस तरह की रोने से कुछ नहीं हो सकता। हमारे रोने से कुछ बदल नहीं जाएगा। ब्राह्मण कन्या ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे माता तुलसी ने वरदान दिए थे कि मैं हमेशा सुहागन रहूं। आप कैसे ऐसे हम मुझे छोड़कर जा सकते हैं? हमें कुछ करना चाहिए ताकि माता तुलसी की वरदान सही हो जाए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने बोले, हम अब क्या कर सकते हैं? यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र बधू ने बोली, हमें कुछ भी करके इन्हें बचाना होगा, क्योंकि माता तुलसी की वरदान कभी विफल नहीं हो सकती।
तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जैसे कि माता तुलसी का बलिदान सही हो जाए। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हमें क्या कहना चाहिए? ब्राह्मण पुत्र बुद्ध ने बोली, तुम एक काम करो, आज से तुम स्नान आदि कार्य समाप्त करके भगवान शिव जी की मंदिर में चले जाओ। वहां तब तक तपस्या करते रहो जब तक तुम्हारे आयु 22 साल से अधिक न हो जाए। भगवान को अभिषेक करते रहना। मैं पिताजी और माताजी आपके लिए खाद्य और आवश्यक का सामग्री लेकर आपको देते रहेंगे। आप भगवान शिव जी के अलावा और कुछ सोचना मत। देखते हैं भगवान शिव आपको कैसे छोड़कर जा सकते हैं। यह बात सबको अच्छा लगा। ब्राह्मण पुत्र ने बोला, तुम सही तो बोल रहे हो। अगर मुझे मरना है तो भगवान का मंदिर में मेरा अंतिम समय हो। मैं भगवान का अभिषेक करता रहूंगा जब तक मेरा मृत्यु नहीं आ जाता। मैं भगवान को अभिषेक करते करते मृत्यु को प्राप्त करूंगा। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या चाहिए? यह बात सबको अच्छा लगा। कल सुबह ब्राह्मण पुत्र ने स्नान आदि कार्य समाप्त करके शिव जी के मंदिर में चला गया। वहां जाकर भगवान को पूजा करता रहा, भगवान को दूध से अभिषेक करता रहा, बेल पत्र आदि अर्पण करता रहा। इसी कार्यों से उसकी पत्नी बहुत सहायता करती थी। उसे पता था कि यह सब करने से कुछ तो फल मिलेगा। ऐसे करके कुछ दिन बीत गया। ब्राह्मण पुत्र का अंतिम समय आ गया, लेकिन ब्राह्मण पुत्र तो उसे दिन से भगवान शिव जी की मंदिर से बाहर नहीं निकला था। वह उसे मंदिर में अपनी पत्नी के साथ भगवान की अभिषेक करता रहा। मृत्यु का समय आ गया, लेकिन उसकी आत्मा अब तक यमदूत ने नहीं ले पाए। चित्रगुप्त अपने पुस्तक देखकर भगवान यम को बोला, यमराज, इस ब्राह्मण पुत्र का समय सीमा अब समाप्त हो गया है। उसका आयु 22 साल तक था। यमराज अपने सिपाही को ब्राह्मण पुत्र का प्राण हरण के लिए भेजें और बोले, जाओ उसे ब्राह्मण पुत्र को लेकर आओ। यमदूत काल फंस के साथ और जादुई रस्सियां लेकर ब्राह्मण पुत्र का आत्मा लाने को गए, लेकिन क्या था, उसने तो ब्राह्मण पुत्र को कहीं नहीं पाए। सारे गांव ढूंढते रहे, वह उसे ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते यह खबर सुने कि वह भगवान शिव जी के मंदिर में है। यमदूत अब सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। हम तो भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे, तो कैसे उसका आत्मा लेकर जाएंगे? चलो यही मंदिर के सामने प्रतीक्षा करेंगे। जब वह निकलेगा तब हम उसे लेकर चले जाएंगे। लेकिन यह तो ब्राह्मण पुत्र और उसका पति की योजना थी। वो तो मंदिर से निकलने के लिए भी गए थे, उन्होंने मंदिर से बाहर नहीं निकले। अब बेचारे यमदूत क्या करेंगे? भगवान शिव जी के मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार किसी यमदूत का नहीं है। वह सब चिंता में पड़ गए। अब क्या होगा? यह तो सृष्टि के नियम में बाधा उत्पन्न हो रहा है। समय निकाला जा रहा था, लेकिन अब तक यमदूत नहीं लौटे। स्वर्ग में हलचल मच गया। स्वयं महाराज यम भी चिंतित हो गए। इस समय यमदूत महाराज यम के पास पहुंचे और सब कुछ बताएं। यह छोटा सा बच्चा हमको परेशान करके रख दिया है। वह भगवान शिव जी की मंदिर में अभिषेक कर रहा है। हम तो मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमें वह अधिकार नहीं है। अब हम क्या करेंगे? यह सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। क्या हुआ? इतना छोटा सा बच्चा तुम सबको परेशान करके रखा है। अब तुम सब देखो मैं क्या कर रहा हूं। यह कहकर भगवान यम अपने भैंस पर बैठकर धरती लोक चले गए। वह जाकर भगवान शिव जी के मंदिर में प्रवेश हुए, लेकिन उन्हें भी मंदिर के अंदर जाना निषेध था, तो वह नहीं जा पा रहे थे। अब क्या होगा? अब स्वयं यम भी सोच में पड़ गए। अब क्या किया जाए? अब सिर्फ महादेव ही इसका हल निकाल सकते हैं। यह कहकर वह महादेव के पास चले गए। भगवान शिव जी जब इस बात सुन तो वह भी आश्चर्य हो गए। माता पार्वती ने बोले, अब देखो क्या हो गया है। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें किसने कहा था इतने अल्पायु पुत्र उन्हें देने के लिए? अब देखो क्या हो गया। भगवान शिव जी पार्वती माता से बोले, तुम मुझे सवाल कर रहे हो? इसका असली कारण तो तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मैंने उसे एक पुत्र दिया था। हमेशा मुझे कपटी पक्षपाती बोल रहे थे। अब तुम ही बताओ क्या करना है और क्या नहीं करना है। माता पार्वती ने शिव जी को बोले, तुम यह क्या बोल रहे हो? वह ब्राह्मण पुत्र मेरे मंदिर में नहीं है, तुम्हारे मंदिर के अंदर है। इसमें मेरा क्या गलती है? अब क्या होगा? अब यमदेव अब चिंतित हो गए थे, क्योंकि अब समय हो गया था, लेकिन यह अब तक नहीं हुआ था।
ब्राह्मण पुत्र का प्राण अब तक यहाँ उपस्थित नहीं था। यमदेव भगवान इंद्र के राज्यसभा में पहुंचे। इंद्रदेव यमदेव को बोले, यमदेव आप यहाँ क्या कर रहे हो? यम के साथ साथ यमदूत, चित्रगुप्त और उसके भैंस भी था। यमदेव बोले, यह लो तुम्हारे सब कुछ, तुम्हारी यह भैंस, तुम्हारे यह पंजिका। मैं आज से इस पद को नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि पहले तो मेरे नाम से सब लोग डरते थे, लेकिन आज मैं छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहा हूं। एक इंसान को अब तक नरक को नहीं ला पाया, उसका कब से मृत्यु हो जाना चाहिए, लेकिन वह भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर है, इसीलिए मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं और भगवान शिव उसे बाहर भी नहीं लाते हैं। इंद्रदेव बोले, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम सब जाकर भगवान शिव जी को प्रार्थना करेंगे कि वह उसे ब्राह्मण पुत्र और उसकी पत्नी को बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर यमराज बोले, ठीक है चलो, हम भगवान शिव जी को प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या वह हमारे बात मानेंगे? पहले ब्रह्मदेव के पास चलते हैं, उन्हें साथ लेकर हम भगवान शिव जी के पास जाएंगे। ब्रह्मदेव के बात भगवान शिव अवश्य मानेंगे। अब क्या था, सब देवता भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए। वहां माता पार्वती और शिव जी कुछ बातें कह रहे थे। उसके पास जाकर भगवान इंद्र और भगवान ब्रह्मदेव बोले, आप ये क्या आशीर्वाद उन्हें दिए? अब तो सारे पृथ्वी विनाश होने जा रहा है। यह सुनकर भगवान महादेव ने बोले, अब मुझे क्यों दोस्त दे रहे हो? यह तो विधि का विधान है, इसमें मेरा क्या गलती है? अब क्या होगा? चलो अब भगवान विष्णु जी के पास चलते हैं, वह इस समस्या से निकलने के लिए उपाय निश्चय बता देंगे। सब मिलके भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु इस समय माता लक्ष्मी के साथ बातें कर रहे थे। माता लक्ष्मी ये सब पहले से ही जान चुके थे। माता लक्ष्मी थोड़ा उदासी थे। विष्णु भगवान ने पूछे, प्रिया आज तुम उदासी क्यों हो? माता लक्ष्मी ने वाले, अगर आप मेरे बात मानोगे तो मैं आपको बताऊंगी। भगवान विष्णु ने बोले, आप निश्चित होकर बताओ, मैं आपकी सारी बातें पूरा करूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं, तुम पहले वचन दी, इसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगी। भगवान ने बोले, क्या हुआ, कितना बड़ा बात है जो मैं तुम्हें वचन देना पड़ेगा? वह राजी हो गए। माता लक्ष्मी ने बोले, देवी तुलसी कुछ दिन पहले पृथ्वी लोक भ्रमण के लिए गए थे। वहां एक सच्चे भक्त के साथ उसकी मुलाकात हुई। वह कन्या बहुत ही गुणवंती और पूजा पाठ करने वाली थी। वह देवी तुलसी की बहुत आराधना करती थी। इतनी भक्ति देखकर देवी तुलसी उस कन्या को यह वरदान दे दिए कि वह आजीवन सुहागन होकर रहेगी। वह लड़की अब कुछ दिन पहले ही विवाह की है, लेकिन वह जिस पुत्र को विवाह की है उसके पिता को भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि वह 22 साल में मृत्यु वर्णन करेगा। अब क्या होगा? वह तो मृत्यु को प्राप्त होगा, तब कैसे उसका पत्नी आजीवन सुहागन रहेगी? अगर उस लड़का मर जाएगा तो देवी तुलसी की बात नहीं रहेगी। अगर वह जीवित रहेगा तो भगवान शिव जी के बात मिथ्या हो जाएगा। अब क्या होगा? इसका उपाय आपको ही ढूंढना होगा, आप ही कुछ करो। भगवान विष्णु ने बोले, इस बात पर इतने चिंतित हो, इसका हल अवश्य हो जाएगा। यह बात करके वह जब चारों ओर देखे तो सभी देवताओं को देखने के पाए। सब कुछ जो जाने बाद अब मुझे क्यों बता रहे हो? जब तुम सब उन्हें आशीर्वाद दिए थे तो मुझे नहीं बताए थे। अब जब उसका परिणाम विपरीत हो गया तो मुझे इसका हल करने आ गए। ठीक है, मुझे पहले चित्रगुप्त आपके पंजिका दे दो, मैं देखूंगा उसका आयु कितने साल का था। जब चित्रगुप्त उस पंजिका को भगवान विष्णु जी के हाथों में दिए तो वह विष्णु जी आपकी पत्नी की बात मानकर उसे जगह में छल से एक का निशाना बना दिए। अब वह चित्रगुप्त को बोलने लगे, क्या आपको यह दिखाई नहीं दिया? यह 20 साल का बदले में 122 साल लिखा हुआ है, यानी कि वह और 100 साल जिएगा। बूढ़ा होने के नाते आपको सही सही दिखाई नहीं देता और आप किसी निर्दोष प्राणी को मौत का सामना करने बाध्य कर देते हो। सभी देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु जी ने सही बोल रहे हैं। भगवान चित्रगुप्त फिर से देखें, वह विष्णु जी तो सही बोल रहे हैं, शायद उसका कोई समस्या हो गया था, इसलिए उन्हें कुछ अलग दिखाई दिया। वह सभी को माफी मांगे और आगे ऐसे कुछ न करने को वचन देकर चले गए। अब माता तुलसी देवी खुश थे।
अब ब्राह्मण पुत्र और उसकी पत्नी ने बाहर निकल आए और 100 साल जीकर खुशी होने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताइए, ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।